दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा प्रणाम। अंदाज शायराना। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना तो कितनों को मिला है। क्या बात है दोस्तों। बहुत सारे इंसानों को मैंने ये देखा है कि जो भी उन्हें मिला है उससे वो संतुष्ट नहीं है, और कुछ पाने की ख्वाहिश, ये तो बस बढ़ती हुई ख्वाहिश होती है दोस्तों। जब तक ये ऐसी बातें दिल से निकल के जाती नहीं, तब तक समझना कि आपको और सुधार लाना है खुद में। जब जो भी खुदा ने आपको दिया है उसमें अगर आप संतुष्ट नहीं हो, जो कुछ करने की काबिलियत आपको खुदा ने दी है, आगे चलते रहे कि बहुत कुछ मिलाने की अगर काबिलियत आपको खुदा ने दी है, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो, तो आपको ये पंक्तियां बड़ी ध्यान में रखनी ही चाहिए। सबको गिला है कि बहुत कुछ कम मिला है। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। थोड़ा सा नीचे देखने की कोशिश कीजिए। अगर आप आज आराम से 2 वक्त की रोटी खा सकते हो, तो उनकी तरफ देखिए जो सुबह सुबह उठ के आज की रोटी कमाने के चक्कर में घूमते फिरते रहते हैं। वो लोग अगर उसमें संतुष्ट नहीं है, तो उन लोगों ने उसके नीचे देखना चाहिए कि जिसको कुछ भी काम नहीं है, जो हिल नहीं सकता और बस मौत का इंतजार कर रहा है। तो हमें हमारे ही दिल को तसल्ली कैसी देनी है, ये हमारे ही दिमाग पे निर्भर करता है। इसीलिए जो मिला है उसमें संतुष्ट जरूर रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम प्रगति करेंगे ही नहीं। ऐसी तो बात नहीं है। जो प्रगति का रास्ता आपने अपनाया है, बस उस रास्ते पे भी चलते रहो। जितना कुछ कमा सकते हो उतना कमाओ, लेकिन थोड़ा औरों के लिए भी सोचने की थोड़ी सी एक नियत रखो। सिर्फ खुद के लिए कमाना है, खुद खर्चा करना है, खुद जीना है और खुद मर जाना है, कौन याद करेगा। वैसे तो कीड़े मकोड़े भी आते हैं और जाते हैं। इसीलिए आपको जब इंसान बोल के इस दुनिया में भेजा है, तो बस थोड़ा बहुत संतुष्ट रह के खुद की प्रगति का रास्ता अपना के जो कुछ भी मिलता है उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा समाज का भी है। इन बातों का ख्याल रखते हुए जो कोई भी जिंदगी जीता है, उसकी जिंदगी एक कामयाब जिंदगी कहलाती है। अगर आसमां वाले से आपके रिश्ते मजबूत है, तो जमीन वाले आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। देखो दोस्तों, ये दुनिया चलती है, कोई ना कोई एक सुप्रीम पावर है जो इस दुनिया को चला रहा है। गौर से सोचोगे और इस चीज पे अगर विश्वास करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जिंदगी भर किसी भी चीज की घमंड छुएगी। बिल्कुल घमंड छू ही नहीं सकती, चाहे उसे आप कुछ भी नाम दे दो। एक सुप्रीम पावर जरूर है। इस बात पे विश्वास रखो और अपने अपने कर्म करते रहो। और इसका मतलब ही यही है, जिस चीज को आप मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, जिस धर्म में भी आपने जन्म लिया है, ये धर्म, जात, ये सब, इसमें आपका कर्तृत्व शून्य है। किस धर्म में, किस जाति में, किस घर में आप पैदा हुए, इसमें आपका क्या कर्तृत्व है। आपकी जात, आपका धर्म, आपका स्टेटस, आपकी पहचान, ये तो तुम्हें खुद की पहचान खुद बना के फिर इस दुनिया को अलविदा कहना है। आप जो बन के दिखाते हो इस दुनिया में इंसान बोल के आने के बाद, वो तुम्हारी पहचान है। चाहे आप किसी भी जात धर्म के क्यों ना हो, उसको वेरी लीस्ट इंपॉर्टेंस इज देयर। मैं इस जात का, मैं इस धर्म का, मैं ये पालूंगा, मैं वो पालूंगा, सारी बातें झूठ है। इंसान बन के आए हो, उस सुप्रीम पावर का बस सम्मान रखो, उस पर विश्वास रखो। जो भी कर्म है नसीब से आपके हाथ में, वो करते रहो। बाकी खुद की पहचान अपने आप बनती चली जाएगी, और जाने के बाद भी आपकी कहीं ना कहीं याद बाकी रहे, इतना ही सोचो। बाकी कुछ भी नहीं लगता इस जिंदगी को जीने के लिए, ऐसे मैं तो मानता हूं। इसीलिए ये पंक्तियां मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। अगर आसमां वाले से आपके रिश्ते मजबूत है, तो जमीन वाले आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ये आसमां वाले से आपके रिश्ते मजबूत है, तो इसका मतलब यही है, जो भी इंसान उस सुप्रीम पावर को
कभी नजरअंदाज नहीं करता। उस पे भरोसा रख के, उस पे विश्वास रख के, उसका सम्मान रख के, उसका शुक्रिया अदा करते हुए, हे भगवान मैं तो तेरा शुक्रिया अदा करूंगा कि तूने मुझे इंसान बना के इस पृथ्वी पे भेजा है, तूने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी है। ऐसे अगर उस सुप्रीम पावर के लिए दिन में एक बार भी शुक्रिया अदा करोगे ना, तो अपने आप अपने कर्म के लिए आपको एक अच्छी ताकत जरूर मिलती चली जाती। तो फिर किसी की फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है, चाहे जलने वाले लाखों क्यों ना हो, चाहे आपका काम बिगाड़ने की प्रार्थना करने वाले करोड़ों क्यों ना हो। आपका अगर उस आसमां वाले पे आपके रिश्ते अगर मजबूत है, उस पे अगर कड़ा विश्वास है, तो आपका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। चलो, ये एक सत्य बात है, इसे अपनाने की कोशिश करते हैं और चलते रहेंगे। जरूर मंजिल तो बस मिल ही जाती है। आशा करता हूं दोस्तों, आज की पंक्तियों से जो कुछ भी टिप्स, जो कुछ भी बातें मैंने की है, वो जरूर आपके जहन तक पहुंची होगी और इसका अमल अभी से आप अपनी जिंदगी में जरूर शुरू करोगे। इन्हीं बातों के साथ आज के अंदाज शायराना में बस इतना ही दोस्तों, चलता हूं। अलविदा।